नमस्कार साथियों, स्वागत है आज आपका एक और भारत बनाम अफगानिस्तान के महामुकाबले में। आखिरी 2 ओवर गेंदबाजी लेकर चले फाजिल फारूकी। पहली गेंद उड़ा दिया, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। वैभव सूर्यवंशी ने आते ही अपना खाता खोल दिया है, शतक बना चुके हैं। 72 गेंदों पर 105 रनों की नाबाद पारी खेल रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 11 गेंदों पर 31 रनों की दरकार होगी। आपको बताते चले साथियों, इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे और अब जवाब में भारतीय टीम ने 228 रन बना लिए हैं। अब आखिरी 11 गेंदों का खेल बचा है और 31 रन टीम इंडिया को चाहिए। कप्तान तिलक वर्मा क्रीज पर मौजूद है, वैभव सूर्यवंशी उनका साथ दे रहे हैं। दोनों ही बल्लेबाज सेट है, तो ऐसे में टीम इंडिया को उम्मीद होगी कि कहीं ना कहीं ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया को जीत दिलाएंगे। अब ओवर की दूसरी गेंद फजल फारूकी इस बार गेंद लेकर चले राउंड द विकेट, हल्के कदमों के साथ आगे की तरफ बढ़े। इस बार छोटी गेंद थी, उड़ाकर खेलने का प्रयास किया लेकिन पूरी तरीके से चूके। जी हाँ साथियों, इस बार शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पर गेंद थी, पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, हरकत की गेंद ने और वहां पर पुल शॉट लगाना चाहते थे ऑन साइड के क्षेत्र में, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन वैभव सूर्यवंशी पूरी तरीके से चूके। डॉट गेंद। अब तक इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर मात्र 4 रन बने हैं। अब आखिरी 10 गेंदों का खेल बचा है। आखिरी 10 गेंदों पर टीम इंडिया को जीत के लिए 31 रनों की दरकार है। साथियों, जैसे जैसे मुकाबला आगे की तरफ बढ़ रहा है, फैंस की सांसें भी थम चुकी है। दम्बुल्ला का ग्राउंड पूरी तरीके से जोश में भरा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भारतीय फैंस, दूसरी तरफ श्रीलंका, वहां पर अफगानिस्तान के फैंस। कमाल का मुकाबला चलता हुआ। ओवर की पहली गेंद पर चौका खाने के बाद में फजल फारूकी ने कमाल की वापसी करके दिखाई है। अब देखना होगा यहाँ पर इस ओवर की अंतिम 4 गेंदों पर क्या कुछ कमाल कर पाते हैं बल्लेबाज और गेंदबाज। ओवर की तीसरी गेंद फजल फारूकी राउंड द विकेट लेकर चले। इस बार छोटी गेंद थी, फिर से उसी दिशा में शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन फिर से चूके। एक और डॉट गेंद। साथियों, लगातार 2 डॉट गेंदें वहां पर फजल फारूकी ने डाल दी है और वो भी किसके सामने डाली है? शतकवीर वैभव सूर्यवंशी के सामने, जो कि ऑलवेज सेटल हो चुके हैं, अच्छे खासे रन बना दिए हैं, शतक लगा चुके हैं। और वैभव सूर्यवंशी के सामने ऐसी गेंदबाजी करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा करिश्मा है ये फजल फारूकी का। अब तक फजल फारूकी ने इस ओवर में 3 गेंदें डाली है और मात्र 4 रन खर्चे हैं। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद में फजल फारूकी ने कमाल की वापसी करके दिखाई है। अब ओवर की चौथी गेंद, एक बार फिर से फजल फारूकी तैयार। इस बार गेंद लेकर चले राउंड द विकेट, हल्के कदमों के साथ। इस बार फुल लेंथ गेंद थी, इस बार स्टेप आउट किया, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। फील्डर बनेंगे दर्शक। जी हाँ साथियों, चौके के साथ अब वहां पर टीम इंडिया का स्कोर आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 232 रनों पर। अब आखिरी 8 गेंदों का खेल बचा है। आखिरी 8 गेंदें टीम इंडिया को जीत के लिए 27 रन चाहिए। वैभव सूर्यवंशी अब अपने निजी स्कोर 109 रनों पर जा पहुंचे हैं। अगर यहाँ पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में अभी भी जीत दर्ज करनी है तो इस ओवर में आने वाली 2 गेंदों पर कहीं ना कहीं एक तो बाउंड्री लगानी ही होगी, क्योंकि अगले ओवर में 20 रन तो फिर भी बन सकते हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा रन हुए तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के ऊपर प्रेशर रहने वाला है। अब साथियों, आखिरी 8 गेंदें और इंडिया की टीम को जीत के लिए 27 रन चाहिए। ये 27 रन डिफेंड करेंगे। बताएंगे कि क्या भारतीय टीम ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला खेलती हुई दिखाई देगी। क्या तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचा पाएंगे? देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जैसे जैसे मुकाबला आगे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे फैंस की सांसें थम चुकी है। दम्बुल्ला का ग्राउंड यहाँ पर शोर से गूंज उठा है। साथियों, अब ओवर की 5वीं गेंद, एक बार फिर से फजल फारूकी लेकर चले गेंद। इस बार राउंड द विकेट, हल्के कदमों के साथ। इस बार फुल लेंथ गेंद थी, यॉर्कर गेंद, एकदम जड़ों में डाली हुई गेंद थी, लेकिन ये क्या साथियों, डॉट गेंद होनी चाहिए थी, लेकिन एम्पायर ने नो बॉल करार दे दिया। गेंद इस बार नो बॉल देखने को मिली है।
वहां पर गेंदबाज का पैर काफ़ी ज़्यादा बाहर देखने को मिला और उसी वजह से कहीं ना कहीं साथियों नो बॉल करार दी गई। और इसी के साथ अब साथियों एक एक्स्ट्रा गेंद मिलेगी टीम इंडिया को और साथ ही साथ में एक रन भी टीम इंडिया को मिल जाएगा। महत्वपूर्ण रन होगा। फजल हक फारूकी अब तक इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को बांध कर रखा था, लेकिन ये नो बॉल डालकर उन्होंने गलती कर दी। अब आने वाली अगली गेंद भी फ्री हिट होगी, तो ऐसे में फ्री हिट का वहां पर वैभव सूर्यवंशी पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहेंगे। शतक लगा चुके हैं, निगाहें क्रीज पर टिका चुके हैं, तो देखना होगा फ्री हिट का किस प्रकार से फ़ायदा उठा पाते हैं फजल हक फारूकी। ओवर की वहां पर 5वीं गेंद फजल हक फारूकी लेकर चले वैभव सूर्यवंशी के लिए। इस बार छोटी गेंद थी सीधे बल्ले से, इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। एम्पायर ने अपने हाथ खोले 4 रन देते हुए। साथियों कमाल का शॉट, वैभव सूर्यवंशी लगातार तेजी के साथ में अपनी टीम के स्कोर को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। अब साथियों यहां पर टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी 7 गेंदों पर 22 रनों की दरकार है। टीम इंडिया 48.5 ओवर की समाप्ति पर 237 रन बना चुकी है। कप्तान तिलक वर्मा अपनी टीम के लिए क्रीज पर मौजूद है। दूसरी छोर पर वैभव सूर्यवंशी युवा सितारा 77 गेंदों पर 113 रन बना चुका है। अब साथियों यहां पर आखिरी 7 गेंदें डिसाइड करेगी कि ये मुकाबला किसकी ओर जाता हुआ दिखाई देगा। अभी तक तो ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बराबरी पर देखने को मिला है। कभी लग रहा था भारत जीतेगी तो कभी लगा है कि अफगानिस्तान जीत जाएगी, लेकिन अब ये 7 गेंदें डिसाइड कर देगी कि ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। ओवर की अंतिम गेंद फजल हक फारूकी लेकर चले गए। इस बार फुल लेंथ गेंद थी, उड़ाकर शॉट खेला, क्या वहां पर फील्डर आएगा? जी हाँ, इस बार वहां पर फील्डर मौजूद और बहुत बड़ा झटका लगता हुआ टीम इंडिया को। साथियों इस बार वैभव सूर्यवंशी ने हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाया, लेकिन गेंद सही से कनेक्ट हुई नहीं और वहां पर जहीर खान ने, जी हाँ साथियों स्पिन गेंदबाज उन्होंने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। और इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी की पारी समाप्त होती हुई, जहां पर वैभव ने 78 गेंदों पर 113 रनों की पारी खेली। साथियों 237 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को 5वां झटका लग चुका है। अब बल्लेबाजी करने के लिए वहां पर आयुष बदोनी आए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी की कमान आखिरी ओवर में संभालेंगे जहीर खान। साथियों अब आखिरी ओवर में जीत के लिए टीम इंडिया को 22 रन। पहली गेंद इस बार सीधे बल्ले से, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से तिलक वर्मा ने, गेंद चली जाएगी इस बार सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। कमाल का शॉट था, जैसे ही देखा कि गेंद फुल लेंथ की है, गेंद रडार में आई है, तिलक वर्मा ने सीधे बल्ले से कमाल की टाइमिंग लगाते हुए गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ ओवर का आगाज होता हुआ साथियों अब अंतिम 5 गेंदें इस मुकाबले की बची है। टीम इंडिया को जीत के लिए 5 गेंदों पर 16 रनों की दरकार होगी। पिछले ओवर में वहां पर वैभव सूर्यवंशी आउट जरूर हुए थे, लेकिन अब सारी की सारी जिम्मेदारी तिलक वर्मा के कंधों पर होगी। ओवर की दूसरी गेंद जहीर खान लेकर चले। इस बार छोटी गेंद थी, गेंद को इस बार कट किया, लेकिन कवर पर फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट गेंद। साथियों पहली गेंद पर जहीर खान छक्का खाने के बाद में अच्छी वापसी करके दिखाई है। उनको पता था कि फुल लेंथ गेंद डालने जाऊंगा तो वहां पर कवर के क्षेत्र में शॉट खेलेंगे, और वहां पर उन्होंने फील्डर पहले ही लगा दिया था। अब ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से जहीर खान लेकर चले। इस बार फुल लेंथ गेंद थी, सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया, क्या वहां पर फील्डर आ पाएगा? जी नहीं, वहां पर फील्डर ने गेंद के पीछे भागा जरूर था वहां पर फील्डर, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाया और चौका मिल गया तिलक वर्मा को। साथियों इसी चौके के साथ अब तिलक वर्मा अपने निजी स्कोर 41 पर जा पहुंचे हैं और अब टीम इंडिया को जीत के लिए अंतिम 3 गेंदों पर 12 रनों की दरकार है। क्या टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत दर्ज कर पाएगी? साथियों देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो का है। अगर भारत की टीम जीती तो फाइनल में, अगर हारी तो भारत की टीम आपको वहां पर बाहर होती हुई नजर आएगी। ओवर की चौथी गेंद इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेला, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग है। जी हाँ साथियों, अपनी ही गेंद पर वहां पर जहीर खान ने कमाल की फील्डिंग की।
और अब साथियों अंतिम दो गेंदों पर टीम इंडिया को जीत के लिए 12 रन चाहिए, यानी कि आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगेंगे तभी टीम इंडिया एक ही टीम मुकाबला जीत पाएगी। ओवर की 5वीं गेंद, इस बार वाइड लाइन पर गेंद डाली थी, इस बार गेंद को उड़ा दिया, गेंद चली जाएगी इस बार वहां पर आपके लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। साथियों तिलक वर्मा कप्तान अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहा है, कप्तानी पारी खेल रहा है, 47 रन बना चुके हैं 51 गेंदों पर, कमाल की बल्लेबाजी। क्या जहीर खान अब अंतिम गेंद पर इस स्कोर को डिफेंड कर पाएंगे? क्या यहाँ पर तिलक वर्मा अपनी टीम को जिता पाएंगे? अब आखिरी गेंद बची है और इंडिया एक टीम को जीत के लिए 6 रनों की दरकार है। मुकाबला साथियों काफ़ी रोमांचक हो चला है। अब ओवर की अंतिम गेंद पर इस मुकाबले का डिसाइड होगा नतीजा। ओवर की अंतिम गेंद लेकर चले, इस बार उड़ा दिया गेंद को फिर से, इस बार गेंद चली जाएगी फिर से उसी दिशा में और इस बार फिर से मिल गया छक्का। साथियों तिलक वर्मा ने छक्का लगाते हुए अपना शतक पूरा कर लिया, अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी के साथ अब टीम इंडिया ने भी इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। अफगानिस्तान की टीम ने 258 रन बनाए थे, लेकिन तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी की कमाल की बल्लेबाजी के चलते वहां पर टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आखिरी गेंद पर इस लक्ष्य को हासिल किया और 5 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। जहां पर भारतीय टीम के कप्तान तिलक वर्मा ने 52 गेंदों पर 53 रनों की कमाल की पारी खेली। जहीर खान लास्ट ओवर में वहां पर 22 रन बचा नहीं पाई अफगानिस्तान की टीम के लिए।